अटल टनल के बहाने आज हम चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र लाहौल की ओर गोंधला तक की यात्रा पर। गांव बाहंग बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। सोलंग घाटी में प्राकृतिक छटा तो देखने को मिलती ही है, साथ ही अनेक साहसिक खेलों का लुत्फ भी यहाँ उठाया जा सकता है। देश के प्रधानमंत्री ने 3 अक्टूबर 2020 को अटल टनल का लोकार्पण किया था। सुरंग के उत्तरी छोर पर लाहौल क्षेत्र में पहुंचते ही जैसे दुनिया बदल जाती है। लाहौल यात्रा का आगाज ही बड़ा मनमोहक है। एक साथ नदी, झरना, पर्वत और बर्फ सब जीवंत नजर आने लगते हैं। गोंधला किला तक की लाहौल यात्रा में हम अटल टनल पार कर लाहौल घाटी के उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां चंद्रा नदी के किनारे खुल जाते हैं और खुलने लगती है आधुनिक सभ्यता के किले में कैद मन की अवगुंठनें भी। इस स्थान पर 2 विकल्प हैं, या तो चंद्रा नदी के किनारे चलकर जलधारा का आनंद लिया जाए, या फिर सड़क की दूसरी ओर पहाड़ी पर खिले रंग बिरंगे फूलों के बीच फूलों की भाषा को समझने का प्रयास किया जाए। देखिए तो इस पहाड़ी ढलान पर अनगिनत रंग बिरंगे फूल खिले हैं। ध्यान से सुनिए, ये कुछ कह रहे हैं, कोई संदेश है जो ये हम तक पहुंचाना चाहते हैं। बड़ी कवित्वमयी है इनकी भाषा। सुनो सुनो, ये कह रहे हैं, जब यहां सड़कें नहीं थी चिंता बढ़ती जनसंख्या की। जब यहां सड़कें नहीं थी चिंता बढ़ती जनसंख्या की। पर्यटन व्यवसाय भी नहीं था जब, कल्पना तक में नहीं थी सुरंग भी। हम तब भी थे यही इसी रूप में अल्हड़ से लहलहाते हुए, खिलखिलाते हुए, सुगंध बिखेरते हुए, यहाँ के बाशिंदों के सख्त चेहरों और कोमल एहसासों में खुशियां बिखेरते हुए, उन्मुक्त, मदमस्त, निश्चिंत हम तब भी थे। आज इधर से गुजरते हुए तुम्हारी नजर हम पर पड़े ना पड़े। आज इधर से गुजरते हुए तुम्हारी नजर हम पर पड़े ना पड़े। तुम अपने उत्पाद के विज्ञापनों के लिए हमारी तस्वीर खींचो ना खींचो, पर तुम्हारी सभ्यता के दंभ से अछूते भिन्न भिन्न रंग रूप आकार में समरसता लिए हम आज भी हैं। हम में कौन गुलाबी है, कौन लाल है, कौन पीला, कौन भूरा या कौन है नीला। बही खातों की गणितीय भाषा तुम्हारी हो सकती है। बही खातों की गणितीय भाषा तुम्हारी हो सकती है। हमारी भाषा तो उसूलों की भाषा है, बस फूलों की भाषा है। सत्य, सौंदर्य और सुगंध। अतिरिक्त वासना सने हाथों से तुम हमें उखाड़ तो सकते हो। अतिरिक्त वासना सने हाथों से तुम हमें उखाड़ तो सकते हो, पर उगा नहीं सकते अपने मन के गर्म घोर तामसिक वातावरण में। हम फूलों को उमगा नहीं सकते हमारे उसूलों को स्वार्थ सिंचित भुरभुरी मिट्टी में। सच कहो, क्या तुम अपना सकते हो हम फूलों की भाषा? सच कहो, क्या तुम अपना सकते हो हम फूलों की भाषा? फूलों के कवित्वमय कथन ने सचमुच भाव विभोर कर दिया। एक एक शब्द पर मनन करते हुए कदम जाने कब इस छोटी पहाड़ी को चढ़ गए पता ही नहीं चला। पहाड़ी पर पहुंचते ही खुद को आलू के खेतों में खड़ा पाया। लाहौल घाटी बेशकीमती बीज आलू की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के आलू उच्च किस्म, रोग मुक्त तथा कीट प्रतिरोधी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। आलूओं के खेतों में खड़े हुए गौरव महसूस हुआ। इस गांव का नाम यूरो मूर्ति है। गांव का सौंदर्य मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। यहाँ क्षितिज चौड़ा है। गांव के पीछे और सामने मन मोह लेने वाले हिमाच्छादित पर्वत शिखर हैं और हैं ढलानदार खेत।
जुलाई का महीना है और इन दिनों लाहौल के चंद्रा नदी क्षेत्र में आलू के साथ साथ मटर तथा गोभी की बुआई की जा रही है। खेतों में काम कर रहे लोगों से मिलने की इच्छा के वशीभूत कदम गांव की कच्ची सड़क पर आ पहुंचे। सड़क के दोनों ओर जंगली फूलों की ब्यार ने गुनगुनाने पर मजबूर कर दिया। गांव में सिंचाई की बेहतर सुविधा देखकर सुकून मिला। खेतों में काम करते स्थानीय निवासी हिमाल जी से अनुमति लेकर खेत से होता हुआ उन तक पहुंचा। हिमाल जी से बातें करते हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। नमस्कार, मैं हिमाल निवासी हीरो मूर्ति ने मई फर्स्ट वीक से बिजाई शुरू की है। मटर की भी बिजाई और आलू, गोभी, फूल गोभी, बंद गोभी तो कम ही लगाते हैं। आलू और मटर हमारे यहाँ का मुख्य जो फसल है, क्योंकि ये जो है हमारी सीजनली फसल है। सितंबर में तैयार हो जाएगा जी। तो मटर थोड़ा जल्दी हो जाएगा, मतलब 15 अगस्त में के करीब नज़दीक। पहले तो हम रोहतांग होके जाते थे, तो मई में खुलता, यानी कि रोड जो है खुलता था, बहुत मुश्किल होती थी। अब तो ये टनल की वजह से हम आ जा सकते हैं। और आजकल तो टूरिस्ट काफ़ी आ रहे हैं। भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि हमारे यहाँ के बेरोज़गार नवयुवकों को रोज़गार मिल रहा है। तो नुकसान ये है कि उनके आने से यहाँ पे थोड़ा पॉल्यूशन, अगर वो यहाँ पे पॉल्यूशन ना फैलाए तो तब तो बहुत अच्छी बात है। मेरी यही गुजारिश रहेगी कि जो बाहर से आने वाले पर्यटक हैं, हमारे यहाँ के जो सौंदर्य पर जो है विशेष ध्यान दें और स्वच्छता का विशेष ध्यान दें। हिमाल जी से लाहौल घाटी की मुख्य फसलों के बारे में जानकारी तो मिली ही, साथ ही मिला लाहौल क्षेत्र को साफ सुथरा बनाए रखने का संदेश। मैं छोटी पहाड़ी चढ़कर गांव तक आया था। अब प्यास महसूस हो रही थी। पानी का प्रबंध किया नेपाली युवक रोहित राणा ने। बहुत कष्ट हुआ तुम्हें? एकदम खतरा वाला। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि लाहौल की खेतीबाड़ी में नेपाली श्रमिकों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। यहाँ पर हम सब परिवार की तरह रहते हैं, सब साथ में काम करते हैं। बहुत अच्छा लगता है इधर, और यहाँ बहुत बढ़िया है। मौसम भी सुहाना रहता है। सीजन में आते हैं, काम करते हैं और फिर हम वापस चले जाते हैं नेपाल में। एक ही जगह के नहीं हैं हम, बहुत सारे दूसरे ठाव से आते हैं। जी हाँ, ठीक सुना है आपने। बहुत कठिन जीवन है लाहौल का, किंतु इसमें संदेह नहीं कि अपने अथक परिश्रम के बल पर मिट्टी में सोना उगाने की कला में निपुण हैं लाहौल के लोग।